फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। आप जो कहते हैं ना कि नरेंद्र मोदी जी यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, ये भाग रहे हैं, इंडिया के पास पैसा है, इंडिया बहुत बड़ी मंडी है। भारत के तो बहुत बुरे हाल थे। हमारा 68 टन सोना उस समय गोल्ड रिजर्व से चलती थी। 68 टन सोना हमारा गिरवी रख दिया था। हैव फन, वी हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उस बंदे के पास 4 तो कपड़े हैं, एक सूटकेस है, एक 2 बेडरूम का घर है अहमदाबाद में, वेयर इज ओल्ड मदर लिव्स। जिस दिन वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, वो अपनी बोरी बस्ता बांध के अहमदाबाद चले जाएंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। इनके पास कोई वेल्थ नहीं है, इनके पास कोई चमकती हुई घड़ियां नहीं है हीरे की, इनके पास कुछ नहीं है। ये खाने भी ऐसे खाते हैं कि आपको लगता है कि मतलब कि बिल्कुल सादा खिचड़ी खा ली, थोड़ा सा ये खा लिया, ऐसा इनका खाना है। ये टोटली डेडिकेट। इसमें देखिए, सबसे पहले ठीक है, इंडिया के पास पैसा है, इंडिया बहुत बड़ी मंडी है, ये सब चीजें हैं, लेकिन इंडिया की डिप्लोमेसी तब भी अच्छी थी जब इंडिया में भूख से लोग मर रहे थे। अली जी, ये जो अक्सर पाकिस्तान में कहते हैं ना भारत बहुत बड़ी मंडी है और सब लोग भारत की इस बात मानते हैं कि भारत पास बहुत पैसा है, ये पैसा तो हमारे पास 90s के बाद आना शुरू हुआ। भारत के तो बहुत बुरे हाल थे। हमारा 68 टन सोना उस समय गोल्ड रिजर्व से चलती थी। 68 टन सोना हमारा गिरवी रख दिया था हम लोगों ने। हम IMF के प्रोग्राम में गए, एक बार गए, पर उसके बाद हमने पेट पे पत्थर बांध लिया। हमने बोला कि भूखे सो जाएंगे लेकिन IMF के पास नहीं जाएंगे। हमने कुछ करा, अपनी पूरी इकोनॉमी को हमने बदला। आज की तारीख में हम दोबारा नहीं गए, एक बार गए थे हम, 90 अर्ली 1991 92 कभी गए थे, उसके बाद कभी नहीं गए IMF के पास। ये कहां से आया? क्या कोई इंडियन कोई स्पेशल ब्रीड है, या इंडियंस के पास कोई ऐसी अकल है, कोई शऊर है, कोई ऐसा इल्म है, ऐसा दिमाग है जो पाकिस्तानियों के पास नहीं? ऐसा दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स नॉट ट्रू। पर हमारा जो भी प्रधानमंत्री है, जो भी हमारा प्रधानमंत्री है, जो भी हमारा आर्मी चीफ है, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं आलिया जी, किसी का बाहर में प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ, बच्चे किसी के सेटल होंगे, वो डन, दैट इज ओके। बच्चों की अपनी मर्जी है, बच्चे जहां भी जाएं, लेकिन कोई ऐसा नहीं कह सकता कि इसकी डुअल नेशनलिटी है, इसका ये है, इसका ये है, इसका यहां का इधर है, इसका ये इधर है। इन्होंने यहीं पे पैदा होना है, भारत में, यहीं में मरना है। और ये जज्बे का फर्क है, ये जज्बे का फर्क है। मुझे एज अ हिंदू मुझे बहुत बुरा लगा, ठीक है, मैं कभी किसी मस्जिद के अंदर नहीं गया। और जी मैं कंप्लीट कर लूं अगर आपकी परमिशन हो। ये प्रॉफिट मोहम्मद के मॉस्क में जाके ये नारेबाजी कर रहे हैं। मुझे तो अभी तक ये बात समझ में नहीं आई कि हाउ कैन यू डू दिस। मतलब कि ठीक है, आप बाहर आके गोली मार दो यार बंदे को, आपको गोली मारनी है गोली मार दो यार, अंदर तो बदतमीजी। यू शुड नो वेयर यू आर स्टैंडिंग। एंड इतना एज अ हिंदू हु हैज नेवर एंटर्ड अ मॉस्क, मैं कभी मस्जिद के अंदर गया नहीं, मस्जिद की सीढ़ियां नहीं चढ़ी, ठीक है, लेकिन इतनी अकल तो मुझे भी है। और जो रियासत मदीना बनाने की बात कर रहे हैं उनमें इतनी सूझबूझ नहीं है। यही कहना चाह रहा हूं मैं आपसे। जी, ये जो भी आपने बात की, इसी में से जो सवाल निकलता है कि आपने ये कहा कि देखिए, आप भारत के जो लीडर्स हैं, हम उनको देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स या जो भी दीगर लीडर्स हैं, वो बाहर जाके जो है, उन्होंने बाहर नहीं जाना होता, वहीं पर उनका होता है और वहीं पर उन्होंने रहना है, वहीं पर मरना है, सब कुछ। तो अगर इस नैरेटिव को आप लें तो फिर तो आपको इमरान खान की तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि वो तो ये कहते हैं कि मैंने तो यहीं पर मैं रहा हूँ सारी जिंदगी और मैंने यहीं पर मरना है, मैं कहीं नहीं जा रहा बाहर। और अगर वो जायदादों की बात भी यही करते हैं कि मैंने तो कुछ नहीं बनाया, वो तो अपनी मिसाल ये पेश करते हैं। तो इस तरह तो अच्छा, और साथ में ये भी सवाल, और इसी के साथ ये भी पता चलता है कि हम देखते हैं कि भारत में उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। इससे भी आप अग्री करते हैं? भारत में नहीं, भारत में जब क्रिकेट खेल रहे थे तब थी। ये इमरान खान को बहुत बड़ी गलतफहमी है कि मैं पॉपुलर हूं भारत में। इमरान खान कभी थे, क्योंकि उस देखिए क्रिकेटर जब दोनों क्रिकेट के, क्या शोएब अख्तर पॉपुलर नहीं था इंडिया में? क्या वसीम अकरम पॉपुलर नहीं था? क्या जावेद मियांदाद पॉपुलर नहीं था? क्या सलीम मलिक पॉपुलर नहीं था? मैं जब स्कूल में था, मेरे कमरे में वसीम अकरम का पोस्टर लगा हुआ था, मेरे कमरे में, क्योंकि लेकिन गौरव आर्य जी, बात यह है कि वो अभी एज ए पॉलिटिशियन हम देखते हैं कि वो कोई बात करते हैं तो पूरे इंडियन मीडिया जो है उसको चलाता है, वहां पे यहाँ से ज्यादा वहां पर हो रहा होता है। बल्कि इसके ऊपर बात भी हुई पिछले दिनों कि ये जो इमरान खान की तकरीर है, स्पीच है, ये वहां पर लाइव पूरे उसमें दिखाई जा रही है। इस हवाले से वो ज्यादा पॉपुलर है। आरजू जी, 2 बातें। पहली चीज तो आपने बोला कि फिर आप अप्रिशिएट करेंगे कि इमरान खान के बाहर असासे नहीं है, इमरान खान के बाहर वेल्थ। देखिए, मैं इमरान खान की ईमानदारी को डाउट नहीं कर रहा, मैं इमरान खान की काबिलियत को डाउट कर रहा हूं। इमरान खान ने कभी जीवन में नौकरी नहीं करी। क्रिकेट के बाद उन्होंने शौकत खानम के लिए पैसे इकट्ठा करे, उनको एक दिन का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस नहीं है, और आपने 25 या 22 करोड़ के मुल्क का उसको प्रधानमंत्री बना दिया कि ले बेटा अब तू खेल, इससे सीख। तो वो अपनी एक्सपेरिमेंट कर रहा है 22-25 करोड़ लोगों के ऊपर कि मैं कैसे वजीर आजम बनूंगा, मुझे क्या करना चाहिए। देखिए, बात यह है कि ईमानदार होना जरूरी है, पर ईमानदार, सिर्फ ईमानदार होने से देश नहीं चलता, मुल्क नहीं चलता, आपको काबिल भी होना है। मैं ऐसी टीम इकट्ठा करूंगा कि ये शहबाज गिल टाइप की उसने इकट्ठा कर लिया, 3 महीने 13 में किसी कुछ पता ही नहीं, दे डोंट नो एनीथिंग, इनको पता ही नहीं है क्या करना है। आपके देखिए, मैं आपको छोटी सी बात फिर आपके सेकंड पार्ट पे आता हूं। आलिया जी, देखिए कि आपके 3 सबसे बड़े जो पैसे आते थे पाकिस्तान में, 3 लोगों से आते थे, 3 एरिया से आते थे। एक चीन से आता था, एक सऊदी अरब से आता था, और एक अमेरिका से आता था।
अमेरिका को गाली दे दे के अमेरिका का भरता बना दिया खान साहब ने कि ज़हनी आज़ादी ये वो, और उनके अफरीदी साहब पहुंच गए वहां पे कि यहाँ की तो ख्वातीन वही गलत हैं और दुनिया भर का मॉरल लेक्चर देके अमेरिका से आ गए। आपने अमेरिका से रिश्ते खराब कर दिए। अमेरिका से डॉलर आए ना आए मुझे नहीं पता। अमेरिका मतलब सिर्फ अमेरिका नहीं, अमेरिका मतलब FATF, अमेरिका मतलब वर्ल्ड बैंक, अमेरिका मतलब IMF। ठीक है। दूसरी चीज, चाइना से पैसे। ट्रिब्यून आपका जो न्यूज़पेपर है, बड़ा मशहूर न्यूज़पेपर है पाकिस्तान का, ट्रिब्यून की रिपोर्ट मैंने पढ़ी कि 80% ऑफ सीपैक बंद पड़ा हुआ है। 80% ऑफ सीपैक। आपसे चाइना नाराज, चाइना पैसे वापस मांग रहा है, 2.5 या 3 अरब डॉलर चाइना को वापस देना है। सऊदी अरेबिया से नाराजगी। तो आपने देखिए, इंडिया से नाराजगी मुझे समझ में आती है। चलिए, आपको अमेरिकन भी पसंद नहीं है, वो साजिशें करते हैं, बुरे लोग हैं, गंदे लोग हैं। इंडिया, चलो यहूदी आपको वैसे नहीं पसंद, यहूदी बुरे हैं, सब मान लिया। वो चीनियों को तो खुश रखते, सऊदीज को तो खुश रखते, वहां पे मक्का मदीना है, सऊदीज को तो खुश रखते, किसी को तो खुश रखते, कोई भी खुश नहीं है। और ये मैं पाकिस्तानी मीडिया को कोट कर रहा हूं। तीसरी चीज, आप कहते हैं कि जो इंडिया कवर करता है, इंडियन मीडिया कवर करता है। देखिए, बात यह है कि न्यूज साइकिल होती है हमारी न्यूज साइकिल होती है। मैं खुद मीडिया में काम करता हूं। मीडिया किस तरीके से काम करता है, जो इंटरेस्टिंग न्यूज है, जो उनको लगता है बिकेगी, वो मीडिया कवर करता है। अगर उस समय कोई और चीज आ गई ज्यादा मसालेदार, जो कि मीडिया वाले सोचते हैं, और सारे मीडिया चैनल ऐसे काम करते हैं, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन TRP, पब्लिक इंटरेस्ट। जो आपके व्यूअर्स हैं, बिकॉज योर लॉयल्टी इन एनी चैनल इज सपोज्ड टू बी टुवर्ड्स योर व्यूअर्स। आपके व्यूअर्स को क्या पसंद है? अगर आपको लगता है कि इससे व्यूअरशिप आएगी तो वो दिखाते हैं, या जो न्यूज इंपॉर्टेंट होती है, जो उनको लगता है इंपॉर्टेंट है, वो न्यूज दिखाते हैं। तो इमरान खान, अच्छा, इमरान खान स्टेटमेंट्स भी ऐसे देते हैं ना कि इट इज, इमरान खान को वीडियो देखा था ना आपने कि लाइटिंग इज एवरीथिंग। आपने देखा था ना, वो कह रहे थे कि शान का बड़ा बेकार था जो शान ने शूटिंग करी थी, ARY वालों ने जबरदस्त करी थी, लाइटिंग ही सब कुछ है। तो खान साहब को पता है कैमरा कहां पे लगा है। खान साहब पूरी अच्छी तरीके से जानते हैं लाइट्स का लगी है। खान साहब मीडिया के बंदे हैं, वो पॉलिटिक्स के बंदे नहीं है, वो मीडिया का आदमी है। उसको पता है टीवी क्या, मैं क्या बोलूंगा, क्या खबर चलेगी। ही नोज दैट वेरी वेल एंड ही इज यूजिंग मीडिया एंड सोशल मीडिया टू हिज एडवांटेज। इतनी सी स्टोरी है आलिया जी। जी बिल्कुल, आपने ये सही कहा, बहुत अच्छे से प्ले करते हैं मीडिया के सामने, बहुत अच्छा उनको तरीका आता है। लेकिन इसमें बल्कि मैं इस चीज को एंडोर्स भी करूंगी, मैं इसको थोड़ा सा इस बात को बढ़ाऊंगी भी, जो आपने मीडिया की बात की कि किस वजह से इंडियन मीडिया कवर करता है। इसमें एक और बात भी है कि पाकिस्तान का मीडिया ये इसलिए समझता है, या यहाँ पर लोग इसलिए ऐसा ख्याल करते हैं क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया, फॉरेन अफेयर्स की कोई बात नहीं होती। यहाँ पर तो हमारे पास एक भी इंग्लिश चैनल मौजूद है, और इसके अलावा हमें जो फॉरेन अफेयर्स की बात है वो कोई करता हुआ नजर ही नहीं आता। जबकि जो इंडियन मीडिया है वो तो बहुत वास्ट है, तो इसलिए उनको पता है कि वहां पे तो पूरी दुनिया के ताल्लुकात पे, हालात पे, वाकयात पे बातचीत हो रही होती है। यहाँ पे होती नहीं है, इसलिए हम इसको इस तरीके से लेते हैं, जबकि ऐसे ही होना चाहिए। अभी मैं आपका इंटरव्यू कर रही हूँ पहली मर्तबा, बड़ी हिम्मत करके तो हमें ये ख्याल रहेगा कहीं इधर से कॉल ना आ जाए, कहीं ये ना आ जाए, जो हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ, ऐसी कोई कॉल आए। लेकिन चलो, आपसे मेरा अब ये मैं सवाल करना चाहूंगी जो बड़ा अहम है। देखिए, जब हम पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की बात करते हैं तो वहीं पे हमें ऐसा भी नजर आता है कि जहां पर हम इस बात को क्रिटिसाइज करते हैं कि हमारे जो है वो इस तरह की कुछ निसाब में चीजें शामिल हैं, हम अपनी तरबियत में बहुत सारी ऐसी चीजें शामिल है जिसमें हम ये पढ़ाते हैं कि जनाब जो हिंदू और मुस्लिम के बीच जो एक है वो खलीज, वो उसको हम कायम रखना चाहते हैं, और ये दुश्मन है और इसके ऊपर जो है गलबा हासिल करना, ये सब कुछ हम खुद इसके ऊपर तनकीद करते हैं। लेकिन वहीं हमें दूसरी तरफ भारत की तरफ से भी कुछ ऐसी चीजें नजर आती हैं, मतलब वहां पे भी हमें लोग ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि पाकिस्तान को तोड़ना है, पाकिस्तान को तो इतने टुकड़े होने हैं, और इनके ऊपर तो हमने जो ये जगह यहाँ पर कब्जा करना है, ये वाली बातें वहां से भी नजर आती हैं। अच्छा, अब क्योंकि पाकिस्तान एक छोटा मुल्क है और जाहिर है कि आपका मुल्क एक बड़ा मुल्क है, ताकत बड़ी ताकत है, एक छोटी ताकत फिर इसको इनसिक्योर महसूस करती है, तो फिर वो अगर कोई ऐसी बात है भी दुश्मनी की तो वो बढ़ती चली जा रही है, वो कम होने में नहीं आ रही। तो आप इसको कैसे लेंगे कि क्या, और फिर ये कि 71 वाली बात भी जब एक मौजूद हो सामने तो फिर तो वो कहते हैं कि हाँ ये तो करना ही ये चाहते हैं। जी, देखिए, 2-3 चीजें हैं। जब 71 में पाकिस्तान का जब 2 टुकड़े हुए थे, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना था, इंडिया चाहता तो बांग्लादेश को, जो पाकिस्तान में कहते हैं ना लोग अखंड भारत के बारे में भारत बात करता है, इंडियन आर्मी थी बांग्लादेश में, लाखों की इंडियन फौज थी, और हमारे लिए बड़ा आसान था क्योंकि मुक्ति वाहिनी हमने बनाई थी। मुक्ति वाहिनी को पैसे हमने दिए थे, मुक्ति वाहिनी को हथियार हमने दिए थे, मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग हमने दी थी। द मुक्ति वाहिनी वाज ट्रेन्ड बाय द इंडियन आर्मी, इट वाज ट्रेन्ड बाय द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। मुक्ति वाहिनी को हमने जन्म दिया था, लेकिन वो जो जज्बात थे मुक्ति वाहिनी के दिल में, उसको जन्म हमने नहीं दिया। हमने हथियार दिए, लेकिन जो उंगली थी ट्रिगर पे वो बंगालियों की थी। हमारे रिलेशन बहुत अच्छे थे शेख मुजीबुर रहमान से, और उस वक्त अगर इंडिया चाहता तो शेख मुजीबुर रहमान से बात करके कि आप लोग ये करके किसी भी तरीके से इंडिया कोशिश कम से कम करता। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया कामयाब हो जाता, मैं ये नहीं कह रहा, पर इंडिया कोशिश करता कि ये पार्टीशन में भी ये एरिया हमसे अलग हुआ था, ईस्ट पाकिस्तान बन गया था, हम इस पर कब्जा। इंडिया ने एक रुपए की कोशिश नहीं करी। इंडिया ने बोला ठीक है अब हम लोग चलते हैं जी, राम राम बाय। हमारी फौजें वहां से निकल गई, कुछ हफ्ते महीने के बाद जब भी निकलना था वो निकल गई। वी लेफ्ट एंड वी गेव द कीज ऑफ द किंगडम टू दिस थिंग। तो हमने देखिए इंडिया में, मैं आपको बताता हूं कि एक और हमारी जो धार्मिक ग्रंथ है रामायण, उससे भी मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि ऐसा क्यों। क्योंकि हमारा जो रिलीजन है
वो भी हमें यही सिखाता है। जब प्रभु श्री राम ने रावण को हराया था लंका में, तो पूरी लंका खत्म हो गई थी, जो अब श्रीलंका बोलते हैं जिसको, तो वो खत्म हो गई थी। लेकिन जो रावण का छोटा भाई था विभीषण, उसको लंका का राजा बनाया और वो वापस आ गए, उन्होंने कब्जा नहीं करा लंका के ऊपर। तो ये जो पाकिस्तान में ये बात है कि भारत कब्जा कर लेगा, भारत की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि भारत किसी और मुल्क पे कब्जा करे, और हमारे लिए ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। हाँ, कुछ मुल्क मिले हैं हमारे साथ, बिल्कुल मिले हैं, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट हमने मालदीव्स में ऑपरेशन करा था, हमने श्रीलंका के अंदर ऑपरेशन करा था, ऑपरेशन पवन, कई साल चला, हम लोग छोड़ के आ गए श्रीलंका। हम लोग छोड़, हमें किसी में इंटरेस्ट नहीं है। पहली बात, जो एरिया पाकिस्तान ऑक्यूपाई अभी कर रहा है, जो हमारा, जिसको हम लोग जिसको कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आप लोग जिसको आजाद कश्मीर कहते हैं, हमारा सीपैक की जो भारत ऑब्जेक्ट कर रहा है, किस चीज पे? पाकिस्तानियों को ये है कि पाकिस्तान में इतनी इन्वेस्टमेंट आ रही है, इसलिए भारत जलता है। ये आप लोगों को, ये आपके मीडिया में और आपके सोशल मीडिया में ये एक थिंकिंग है, एक सोच है कि साहब ये जो है ना, कि ये भारत को बड़ी जलन है, भारत को बड़ी जेलसी है, भारत बड़ा कुत्ता है अंदर से कि देखो पाकिस्तान में, वो बहुत छोटा है सीपैक। एक्चुअली माफ करिएगा, मैं ऐसे रूड नहीं होना चाह रहा, मैं गलत बात नहीं करना चाह रहा, बट पाकिस्तान ने इन्वेस्टमेंट देखी नहीं है, पाकिस्तान को पता नहीं है सीपैक इज दिस मच। मैम, सीपैक में जितनी अभी तक इन्वेस्टमेंट हुई है $40 अरब की ना, 60-65 की बात करते हैं, अभी तक $40 अरब की इन्वेस्टमेंट हुई है सीपैक में, लगभग 35-40 अरब की, वो 15 साल में होनी है, वो 15 साल का एक मियाद है जिसमें होनी है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो प्लान है 15 ईयर्स का है, तो जितना 15 साल में आपका हुआ या होगा, उससे 3 गुना, 300%, 3 गुना हर साल चाइना के साथ हमारी ट्रेड है 125 बिलियन की। मतलब भारत क्यों जलेगा? भारत को क्या प्रॉब्लम है? हमारी प्रॉब्लम है कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान से आता है, जिसको एक 1994 का इंडियन पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन ये कहता है कि वो जमीन हमारी है। दिस इज अ पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन। मसला ये है, इसके अलावा चाइना आए, बोले कि जी 500 अरब की हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पाकिस्तान में, जय हो, हैव फन, वी हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पाकिस्तान तरक्की करे,